अब तक आपने देखा। दीदी वो बैग मैंने वहीं रखा था, पर ना जाने कहाँ गायब हो गया। आप लोगों को ऐसी जगह पर बैग संभाल के रखना चाहिए। यहाँ तो ऐसे अक्सर बैग घूमते ही रहते हैं। इसे ना फुसफुस कहते हैं। फुसफुस? इसको जितना छिड़केगी उतनी खुशबू आएगी, और जितनी खुशबू आएगी उतना लकी जी तने प्रेम करेंगे। ये बात यो है कि पूरे 3 टोकरे गोबर भरा दरा है, और तुम दोनों बहू जाके उसे छप्पर में पाथ के आओ। अब आगे। ए यो देख कैसे गोबर पाथ रही है या, इसे कुछ सिखा दे और मैं यो टोकरा उठाऊं। जो दोनों बुढ़ियों ने तो जीना दुश्वार कर दिया है, अब भी मचा चखाती हूँ। माँ जी, ये मालती बाल बाल बचे हैं गिरने से। बहू बड़ा अच्छा करा जो तने हमने बचा लिया, बड़ो नहीं बचाया हमें। आपको चोट तो नहीं लगी? पर यो रस्सी किसने रखी बीच में? बड़ो तने हमें गोबर में गिरने से तो बचा लिया, पर अपने सने हुए हाथों से मारे तो कपड़े धसा दिए। आए कितने पास मार दिया। माफ कर दो ताई जी, वो के ना बचाने की तो हाथ लग गया, हाथ नहीं लगता तो आप गोबर में गिर जाती। कोई ना बड़ो, मैं माँ जी को अंदर लेके चलती हूँ ना। हाँ, कपड़े भी बदल लेंगे और चाय नाश्ता भी करवा दूंगी, है ना माँ जी? तू टेंशन ना ले, जब तक मैं हूँ सब संभालूंगी, तू बस यूं संभाल लेना। धन्यवाद पिंकी, तो सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और जेठानी भी। धन्यवाद किस लिए? यो तुम्हारा फर्ज है। चलिए माँ जी, अंदर चलिए, कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कड़क चाय बनाती हूँ। हाय हाय, कितनी अच्छी है हमारी लाल बहू, कितना ध्यान रखे है हमारा। चल बहू, पाँच ले गोबर बहू, चल। मालती माँ जी, चलिए ना। यो कैसे लोग हैं? बैग चोरी कर लिया। तू ना चुप कर, ये सब ना थारे कारण हुआ है। अब कैसे जाऊंगी मैं यो कपड़े में? मारे को तो कुछ समझ ना आ रहा प्रज्ञा दीदी। अरे भरपाई तू? प्रज्ञा जी आप? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जी मारी छोड़ो, मने यो बताओ कि आप यहाँ इस रूप रंग में क्या कर रहे हो? थारे को क्या लेना देना? थारे दिल में मिर्ची क्यों लग रही है? मारी मर्जी, मैं चाहे जैसे कपड़े पहनूं। ये मारे को क्यों मिर्ची लगेगी? और मेरे पे क्यों भड़क रहे हो आप, जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ लियो? अगर आपके मन में चोर नहीं है तो जाओ घूमो सरेआम। नहीं घूमोगे आप, क्योंकि आपके मन में ना चोर है। तू घड़ा अंग्रेज ना बन मारे सामने, वरना दूसरी टांग तोड़ के ना हाथ में दे दूंगी, वो भी यहीं के यहीं। अरे लक्की जीजू, अरे दीदी, ये तो सच में लक्की भाई है। ये भी क्या करें? दुपट्टा, यो क्या कर रही हो?
अरे हमारा चेहरा छुपाना ज्यादा जरूरी है। हमारी इज्जत रहेगी तभी तो थारी इज्जत रहेगी ना। जी आपको हमारी कोई जरूरत हो तो बता। तू ना ज्यादा ना टांग ना लड़ाई, समझा? अपने काम से काम रख। तू चल। अरे भाई, यहीं कहीं वो एडमिशन हो रहे हैं, क्या कहते हो? दो हाथ यहाँ भी आजमा लेते हैं। अरे भैंस की पूंछ, एडमिशन ना ऑडिशन होता है। पढ़ा लिखा गवार है ये तो। अरे जो भी होवे वो, पर मुंह ने तो दूर दूर तक ना दिख रहा, कहाँ हो रहे हैं वो ऑडिशन? अबे यूं आंखें फाड़ फाड़ के मत देख, फूट जाएंगी। चल हमारे साथ, मैं थारे को दिखाता हूँ ऑडिशन कहाँ होता है। अरे चलो प्रणाम। जी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, हमारा कौन कुछ बिगाड़ लेगा? तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? ऑडिशन देने आया के? नहीं जीजू, ये ऑडिशन हमारे बस की बात ना है। मैं तो यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने आया था। हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, अब घर को जा रहा हूँ। ठीक है जी। घर पे माँ बाबू जी कैसे हैं? ठीक है सर। हमारी दीदी कैसी है? हाँ जीजू, मैंने घर पे काम है, मैंने इजाजत दे दो। ओ तेरा यहाँ कोई ऑडिशन ना लेने वाला, चल इब। चलो ना भाई। काम के टाइम पे ना जाने भरपाई कहाँ मर जाती है। जो चाय भी हमारी कोई बनानी पड़ेगी के? एक काम के ना ही हो घर के नौकर चाकर। चाय भी हमारे ही हिस्से में, बाकी काम भी हमारे हिस्से में, सब कुछ मैं ही करूं। अब तो यो गोबर की बदबू मेरे हाथों से 2-3 हफ्तों तक नहीं जाएगी। फुस-फुस की पूरी बोतल छिड़कनी पड़ेगी। भरपाई तुम हमारी एक बात मानेगी? हमारे को अपने कपड़े दे दे और ये वाले कपड़े पहन ले। भरपाई प्लीज। के मजाक कर रही हो दीदी? आप ठीक तो हो ना? मैं ये कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? आप हमारे से जो चाहे वो करवा लो, मने आग में कुदवा लो, कुएं में कुदवा लो, मैं झट से कूद जाऊंगी। पर यो कपड़े मैं ना पहन रही हूँ कपड़े। अरे जो थोड़ी बहुत इज्जत से है ना हमारी उस घर में, यो कपड़े पहनने के बाद तो वो पूरी चली जाएगी और घर वाले मने जिंदा जला देंगे। मने माफ कर दो, मैं ना पहन सकूँ यो कपड़े। ऐसे कैसे न मानेगी तुम? हमारे को ना सुनने की आदत ना है। तू तो क्या, तेरी नानी भी पहनेंगी वो कपड़े। वाह भरपाई वाह, अच्छा सिला दिया तूने हमारे प्यार का। अरे थारे को हमारे घर वाले कितने लाड दुलार से रखते हैं। सब लोग तुझे कितना प्यार करते हैं, हमारी छोटी बहन जैसा मानते हैं ना थारे को। और बाबूजी तो थारे पे जान छिड़कते हैं। और सोच भरपाई, तू उनके लिए क्या कर रही है? जरा सोच, उनकी बेटी अगर ऐसे कपड़ों में भरे बाजार में चली गई तो उनकी इज्जत क्या रह जाएगी? और भरपाई, बाबूजी की इज्जत, हमारी इज्जत अब सिर्फ थारे हाथ में है। तू चाहे तो ये सब होने से रोक सकती है। भरपाई इतनी एहसान फरामोश ना बन, यो कपड़े पहन ले। पर छोड़ो, अब जब इतना कुछ सुनने के बाद भी थारा दिल ना पसीजा तो अब क्या कहना। ना दीदी, कुछ भी हो जाए मैं एहसान फरामोशी ना कर सकूं।
आखिर आपकी खातिर तो यो कपड़ों को कुर्बान कर ही सकती हूँ। ले लो यो कपड़े, बस आप रो मत। आखिर आपकी इज्जत ही तो हमारी इज्जत है ना। धन्यवाद भरपाई। आज जो तूने हमारे लिए किया है ना, वो तुम्हारी सगी बहन होती तो भी ना करती। थैंक यू। असली ऑडिशन तो अब हुआ मारा। समझा दिया मैंने जमुना भाभी को। जो तो ना बहुत अच्छा। माँ जी चाय। अरे अरे बहू कतई मूर्त सी लग रही है। ले मालती चाय फिर आशीर्वाद दे, अगली साल पोता हो जा मारे। जीती रहे। जी जी मन ने सरपंच जी ने भेजा है सारा सामान देकर। ए बहू अब वो स्टूल लेके आ, यहाँ दे दे दर इस पे क्या देख लूंगा। असली रजनीगंधा जैसा लग रहा है। कितनी अच्छी खुशबू है इसमें। वो क्या मैं इंग्लिश में? हाँ वो ओरिजिनल। हाँ हमें वही लग रहा है बिल्कुल। लेकिन भाभी ये रजनीगंधा की खुशबू हम ना रख सके। हाय मालती तेरा यो ही रोना से मने जो चीज मने पसंद आ जा वो तने ना आती है। अच्छी चीज के तने परख ही ना है। यो बात ना से भाभी, और यो बात भी ना से है कि मुझे अच्छी चीज के परख ना है। क्यों रजनीगंधा की खुशबू तो बहुत अच्छी है, सबको पसंद आती है। लेकिन भाभी आप एक बात भूल रहे हो, अपने बगीचे में एक रजनीगंधा का पौधा था, उसमें ढेर सारे फूल आते थे। लेकिन लाखा जब भी उस पौधे के पास जाता उसे छींके ही छींके आती। बेचारा सारा दिन छींकता रहता, पूरा दिन परेशान होता था। उसको एलर्जी है रजनीगंधा की खुशबू से। फिर भाई साहब ने क्या किया, उस पौधे को ही उखड़वा दिया। आपको याद ना है के? सर ठीक है। अच्छा भाई सरपंच जी को हमारी तरफ से राम राम कह दिया और बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है हाँ जा। बहू कहीं एक तरफ दर्द छुपा के लखा के हाथ ना लगे और मेरे हाथ भी ना लगे। नहीं तो इतनी अच्छी खुशबू है अब मैं अपना पूरा कमरा में खा लूंगी। नहीं तो लखा तो चीख चीख के बावड़ा हो जाएगा। ये पालती रो रो के बावड़ी हो जाएगी। इसको तो लाखा से दूर रखियो। आपके कहने पे पहन तो लिया, पर यो मने बड़ा अटपटा लग रहा है। अब भरपाई देख, थोड़ी देर की बात है ना, इतना ना कर सकती अपनी बहन के लिए, फिर उसके बाद घर पहुंच जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे थोड़ी देर कहाँ दीदी, अब तो बहुत देर हो गई से। भाई लोग भी चले गए होंगे, हम भी यहाँ से चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। तू 1 मिनट रुक, मैं देख के आती हूँ। ये कैसे कपड़े से हर जगह से फटा हुआ। चल जल्दी चल। लियो जी इब बन गए पूरे कंडे। पर यो गोबर की बदबू मेरे भीतर बस गई से, किसी ना किसी तरह इसे तो निकालना ही होगा। और फिर भाभी के फुसफुस से लक्की जी को महकाना से, उनको अपनी अदाओं से बहकाना से, उन्हें रिझाना से, मनाना से, और फिर उनके दिल में अपने लिए एक प्यारी सी जगह बनानी से।
चाय नाश्ता हो लिया? हाँ, मैं थारे को ही बुलाने आई थी, थारे लिए चाय बनाई है। थैंक यू पिंकी। बड़ो, थारे कपड़ों में से गोबर की बदबू आ रही है। अब क्या करूं, मैंने एकदम महंगे साबुन से हाथ मुंह धो भी लिए, पर क्यों बदबू नहीं जा रही। हाथ मुंह धोने से कपड़े थोड़ी साफ हो जाते, गोबर की खुशबू तारे कपड़ों में घुस गई है। बदबू कोई नहीं, वो मैं कपड़े बदल लूंगी, उसमें क्या बड़ी बात है पिंकी, तू टेंशन ना ले इतना। माँ, राणा भाई, माँ, अरे क्या हो गया छोरे, क्यों चिल्ला चिल्ला के सबके कान के पर्दे फाड़ रखे हैं? बोल क्या हो गया? भाई क्या है ये सब? यो कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? शर्म ना आ रही तेरे को? रुक जाइए, एक बार भरपाई से पूछ तो लीजिए कि मामला क्या है, पता क्या हुआ। ए मालती, समझा दे इस अपनी बहू ने, जिम मैं बोलूं मेरे बीच में बोलकर टांग ना अड़ावे, नहीं तो किसी और का गुस्सा किसी और पे उतरेगा। क्यों री कोमल, तेरी माँ ने तुझे जरा भी तमीज ना सिखाई कि जब बड़े बोल रहे हो तो बीच में ना बोलना चाहिए? अब जा, जाके पीछे खड़ी हो जा और चुपचाप रहना। अब देख इस छोरी ने कितने बेशर्मा वाले कपड़े पहन रखे हैं, हया शर्म लिहाज सब बेच के खा गई है यो। तबले बेरा ऐसी हालत में क्या होवे है? पहले लठ बजे है, फिर बात होवे है। सिरसा के भरे बाजार में यो अतरंगी कपड़े पहन के घूम रही थी थारी दोनों छोरियां। वहां से लेके आ रहा हूं मैं इन दोनों को। बाजार में ऐसा कौन सा जरूरी काम था थारा जो तुम दोनों बाजार में चढ़गी? और भर तो तू यो कौन सा नया शौक चढ़ा है तने? अरे माँ, फिल्मों में काम करने का नया शौक चढ़ा इन दोनों ने। ऑडिशन देने के लिए गई थी। ऑडिशन? ये ऑडिशन क्या होता है? चाची, घनी हीरोइन बनने गई थी ये दोनों। इन्हें ना सिनेमा का कीड़ा काट गया है। बेशर्मों की तरह बाजार में घूम रही थी दोनों। आहे प्रज्ञा, ये तने भी सनी में फिल्मों का शौक चढ़ रहा, तू वो क्या है? ऑडिशन देने गई थी? ना ना माँ, मैं तो यूं भरपाई के कहने पे गई थी। ए चोरी, सनी में का भूत चढ़ा तेरे सिर पे? फिल्मों में काला मुंह करा के आवेगी अपना? देखो छोरियो, तुम दोनों भी बहुत छोटी हो सही और गलत की पहचान करने के लिए। जो फिल्मी दुनिया है ना, दूर से बहुत सुहानी लगती है और अंदर से उतनी ही गंदगी है। और अभी तुम्हारी इतनी उम्र ना है कि तुम ये सब समझ पाओ।
और अगर तुम दोनों को फिल्मी दुनिया में जाना ही था तो एक बार मुझे तो बता देते। ना ना भाई, मारे घर की छोरियां ना ये अतरंगी कपड़े पहन के बाजार में ना घूमेंगी। लोग देखेंगे इनको ये अतरंगी कपड़ों में तो क्या बोलेंगे, कौन से खानदान की छोरियां ये। पर भाई भाई ये पहली और आखिरी बार था, अब दोबारा ऐसा कभी ना होगा। माफ कर दो ना भरपाई को। बोल ना भरपाई। माफ कर दो मारे को। माफ कर दें, अब तो तुम बाजार में घूम के आली और भरे बाजार में इन फटे टूटे इनमें एक बिलहंद कपड़ा भी ना है और घूमी आई तुम। अब मेरे तो माफी मांग रही है, तुमने माफ करके क्या होगा बोल। ये गांव के लोगों ने देख क्या होगा तो वे तो क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे, यही कह रहे होंगे ना कि अलावत खानदान की छोरियों को ढंग के कपड़े भी ना मिलते हैं। हमारे तो पूरे खानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी ना ने। ऐसी बात ना है ताई जी। देखो छोरियो, कुछ चीजों की ना समझ उम्र के साथ आती है और अभी तुम्हारी इतनी उम्र ना है कि तुम ये सब कुछ समझ पाओ। रुक जाओ भाई, तुम दोनों ना आज मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर आज के बाद ये ऊट पटांग हरकत तुम दोनों में से किसी ने भी करने की कोशिश की ना तो बजरंगबली की कसम खा के कहते हैं कि मारे से बुरा कोई ना होगा। छोरी भी यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्यों देख रही है? जा चली जा भीतर और हाँ बात सुन ले आँख खोल कर। इन कपड़ा ने तार कर धर कर आग लगा दिए इनमें, मने दोबारा दिख ना जाए। और तू प्रज्ञा आ जान दे, आज तेरे बापू ने घने लाड प्यार ते सिर पे चढ़ा रखी है ना, बिगड़ गई है तू। आज तूने सिर पर से धरती में पटक के मारूंगी। चल मेरे साथ।